डिस्कस करेंगे कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट. लुक इनटू दिस इक्वेशन. इट इज अ नॉन लीनियर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो लीनियर सिंपल होते हैं, ये नॉन लीनियर है. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल नॉर्मली इजी होते हैं, ये पार्शियल डिफरेंशियल है, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल जो है वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे एक फिनोमेना जो है जो आप डिस्कस कर रहे हैं वो बाकी वेरिएबल पे भी डिपेंड करता है. तो जब आपके पास एक सिंपल फिनोमेना हो और एक जो है वो दूसरा जो है फॉर एग्जांपल आप किसी से कोई गाड़ी ले रहे हैं और वो गाड़ी का जो है बस सोल मालिक हो, तो उसके साथ जो है बात करना आसान होता है. लेकिन अगर उन्हें घर में जाके मशवरा करना है तो फिर जो है वो चीज़ मुश्किल हो जाती है. जब वो बंदा डिपेंडेंट होता है किसी और पे तो वो जो है वो फिर मुश्किल हो जाता है. तो ये ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ये फर्क है. और फिर जो है तो नॉन लीनियर और लीनियर और इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर जो है वो इजी होते हैं और सेकंड ऑर्डर जो है वो मुश्किल होते हैं. तो वो आपके पास जो है वो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो ये हमारे पास जो है और ये इस तरह वेरिएबल फॉर एग्जांपल थीटा जो है, थीटा वॉल्यूमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट है जो कि खुद जो है वो डिफरेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है. इसी तरह हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है तो बाय इटसेल्फ जो है वो ये आप लोग एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे हाइड्रोलिक्स ऑफ ग्राउंड वाटर का, तो उसमें जो है ये सारे पैरामीटर्स जो है वो वहाँ पे आप डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो इस वजह से जो है ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये टाइम डेरिवेटिव भी है और इसमें स्पेस डेरिवेटिव जो है वो दोनों इन्वॉल्व हैं. तो इस वजह से जो है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है. तो इसको सिंपल तरीके से आप सॉल्व नहीं कर सकते. इसके लिए आपको कोई एल्गोरिथम और जिस तरह स्ट्रक्चर में हमारे पास फाइनाइट एलिमेंट मेथड होता है, यहाँ पे फाइनाइट डिफरेंस अप्रोच होता है जिसमें मतलब आप पूरी एरिया को जो है फॉर एग्जांपल आप पूरी एरिया को इस तरह जो है मिश में डिवाइड कर लें, इस तरह मिशेस में डिवाइड कर दें. हर एक जो नोड होता है उसके लिए आप जो है फिर अपना इक्वेशन जो है वो डेवलप करेंगे और उन इक्वेशन को फिर सॉल्व करेंगे और फिर वो इक्वेशन जो है वो आपको वैल्यू देगा. दिस इक्वेशन डिस्क्राइब अनस्टेडी फ्लो इन वन डायमेंशनल एंड आइसोट्रोपिक एंड नॉन होमोजेनियस सॉइल मैट्रिक्स बाय मींस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो मतलब ये कि आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप करना होगा और फिर उसको जो है सॉल्व करना होगा. फॉर द मॉडलिंग ऑफ वाटर डायनेमिक्स इन अनसैचुरेटेड जोन, one has to solve this equation with the help of suitable algorithms, and the model can be grouped into analytical and numerical approaches. न्यूमेरिकल अप्रोचेस जो है वो थोड़े आसान है, रिलेटिवली आसान है, लेकिन उसमें अप्रोक्सीमेशन है. जब अप्रोक्सीमेशन है सो व्हाई नॉट टू गो फॉर द सिंपल मेथड व्हिच वी विल डिस्कस लेटर ऑन. और अगर एनालिटिकल पे जाते हैं तो एनालिटिकल जो है वो उसमें कोफिशिएंट होंगे और वो कोफिशिएंट जो है वो खुद किसी वेरिएबल पे डिपेंडेंट होंगे. तो इस वजह से जो है वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है. सो आइदर यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन कॉम्प्लेक्सिटी और द एक्यूरेसी. कोई एक चीज जो है वो अपनी करनी होगी. So exact analytical solution can be obtained by making simplifying assumptions. और जब simplifying assumption हो जाता है तो why not to go for the simplifying equations. तो complex numerical technique जो है वो use की जा सकते हैं. Difficulties experienced in using the rigid equations are the non-uniformity of the soil, क्योंकि soil uniform नहीं होता, non-uniform होता है, space wise भी और depth wise भी. The greater number of measurement needed to define the required parameters, और फिर the difficulty of solving the relationship when the required data are available. तो ये सारे complexities हैं which make it difficult to apply. That is why the last line shows that the rigid equation have very limited application in design hydrology. रिसर्च पर्पस के लिए जो है वो आप कर सकते हैं. जो आपका जो ग्राउंड वाटर का जो वो है एक मॉडल है मॉड फ्लो, उसमें जो है वो फिर शायद इस तरह की इक्वेशन जो है उसको फिर आप फीड करें और आप उसको सॉल्व करें. ये मुख्तलिफ किस्म के इनफिल्ट्रेशन मॉडल्स हैं. कुछ एम्पिरिकल मॉडल्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं, कुछ सिंप्लीफाइड मॉडल्स हैं. इसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस the Horton model, the Holton model, Green and empty equation, and Philip equation. ये इक्वेशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे.
बाकी मैं आपके साथ एक बुक का एक चैप्टर है वो मैं शेयर करूंगा, तो उसमें ये बाकी मॉडल जो है वो आप देख सकते हैं इफ समबडी इज इंटरेस्टेड इन देयर ऑनलाइन क्लास के लिए। तो ये जो है, तो स्टार्ट करते हैं हॉटन मॉडल से। हॉटन मॉडल जो है वो इक्वेशन है हमारे पास। तो ये आपके पास है एक्चुअल रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, ये हमारे पास जो है ये है फाइनल रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, ये है इनिशियल रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, और ये आपके पास जो है टी जो है वो टाइम इंटरवल है, और के जो है जिसको कहते हैं डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट जो है वो होता है जो कि नॉर्मली जो है हम जो टाइम इंटरवल है उसके बराबर जो है वो लेते हैं, उससे कैलकुलेट करते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये सम टाइम, ये देखें अगर इस इक्वेशन को आप देखें तो इसमें कभी कहीं भी आपको रेनफॉल जो है वो नजर नहीं आ रहा। तो जब रेनफॉल नजर नहीं आ रहा तो इट मीन्स कि अगर रेनफॉल होगी या नहीं होगी ये आपको वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके दे देगा। एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि ये कंडीशन जो है ये आपके पास जो है हर जगह पे जब भी आप कोई इन्फिल्ट्रेशन मॉडल यूज करें, ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए कि रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन जो है वो इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है वो रेनफॉल से कम होना चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल से कम होना चाहिए। क्योंकि ये तो ऑब्वियस है कि जितना पानी गिरेगा तो ज्यादा से ज्यादा आइडियल कंडीशन में वही पानी इन्फिल्ट्रेट हो सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो लेकिन ये जो मॉडल है हॉर्टन मॉडल जो है ये आपको जो वैल्यू देगा तो वो उसमें ये होता है कि वो आपको सम टाइम आपको रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन जो है वो दे देता है ज्यादा एज कंपेयर टू द रेनफॉल विच इज रॉन्ग। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि इफ इट गिव्स यू द एफ टी वैल्यूज ग्रेटर देन आई, तो हम क्या करते हैं वी टेक एफ टी इज इक्वल टू आई, इसके बराबर ले लेते हैं। जो कि आइडियल कंडीशन है वो भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो कि हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है तो हम इसके बराबर जो है वो ले लेते हैं। तो और ये कमुलेटिव रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इस तरह। तो इस पे जो है मैं एक प्रॉब्लम जो है आपको दिखा रहा हूँ। ये अर्बन हाइड्रोलॉजी एंड हाइड्रोलिक्स की एक बुक है जिसका जो है अर्बन हाइड्रोलॉजी एंड हाइड्रोलिक्स, और उसका जो है ये चैप्टर 3 है जिसमें ये इन्फिल्ट्रेशन मॉडल जो है सारे गिवन है। तो इसमें मैं आपको एक प्रॉब्लम जो है वो आपको बताऊंगा। इन्फिल्ट्रेशन इधर से शुरू है, इसमें ग्रीन एंड एम्प मॉडल है, और बाकी जो है फिर नीचे मैं इन्फिल्ट्रेशन हॉर्टन मॉडल पे जो है मैं जा रहा हूँ। दिस इज हॉर्टन इक्वेशन। यहाँ पे इन्होंने वहां पे इफ सी था, यहाँ पे एफ एफ है फाइनल इन्फिल्ट्रेशन रेट के लिए, तो दोनों ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप जो है जो आपके पास जितना भी वो होगा क्या कहते हैं, जस्ट तो जितना भी आपके पास जो है वो आ, जो टाइम इंटरवल होगा वो टाइम इंटरवल जो है उसको आपने क्या करना होगा, उसको आपने मुख्तलिफ छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड करना होगा। जितने नंबर ऑफ इंटरवल ज़्यादा होंगे उतना जो है आपका रिजल्ट जो है वो बेहतर होता जाएगा। तो इस वजह से अभी ये प्रॉब्लम जो है यहाँ पे एग्जांपल है 3.2। An urban area is subjected to the rainfall tabulated in column 3 of table 3.5 below and plotted in figure 3.7. The Horton parameters mean initial rate of infiltration जो है वो आपके पास है 3 सेंटीमीटर पर आवर, फाइनल रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन जो है 0.5 सेंटीमीटर पर आवर, डीके कांस्टेंट जो है वो 1 पर आवर है, और जो बाकी डेटा है वो टेबल में गिवन है। तो हमने जो है क्या करना है, डेल्टा टी यहाँ पे 0.05 है, T1 T2 के दरमियान इन्होंने जो इंटरवल में डिवाइड किया है, तो डेल्टा टी हमारा जो है वो 0.05 होगा। तो इस तरह जो है आप इसको क्या करते हैं, इस टेबल में इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये मेरे पास जो है इनिशियल टाइम है,
फर्स्ट वन के लिए। फिर ये मेरे पास फाइनल टाइम T2 है। फिर ये उस टाइम के दौरान इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है। फिर ये दोनों का एवरेज टी जो है, जो हमारा फार्मूले में जो टी है, वो इन दोनों का एवरेज 0.05 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 तो 0.025। तो फिर जब आप इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, इस मॉडल को इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आपके पास ये मॉडल जो है वो इक्वेशन आपको कैलकुलेट करके दे देगा। तो इसको मैं एक्सेल में आपके लिए सॉल्व करता हूँ ताकि आपको फार्मूले की जो है वो समझ आ जाए। ये आप देखिए, ये 0.05 आवर्स का जो है डिफरेंस है। तो 0.05 आवर्स जो है, उसको अगर आप 60 से मल्टीप्लाई कर दें, तो तकरीबन 3 मिनट्स का जो है वो इंटरवल आपके पास जो है वो आएगा। तो ये इस तरह जो है इन्होंने इंटरवल में इसको डिवाइड किया है। तो पहले इंटरवल में 1 सेंटीमीटर पर आवर इंटेंसिटी है, फिर 2 सेंटीमीटर पर आवर है, और फिर 3 सेंटीमीटर पर आवर है, फिर 1.5 सेंटीमीटर पर आवर है, और फिर अगेन 1 सेंटीमीटर पर आवर है। तो इसको अभी हम एक्सेल में जो है वो सॉल्व करते हैं ताकि आसानी से आपको इसकी समझ आ जाए। तो let me take one Excel file। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपको? आवाज तो क्लियर आ रही है ना? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके, ये एक्सेल आपको एक्सेल फाइल, इसकी राइटिंग मैं थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, लेकिन फाइल आपको होपफुली जो है वो नजर आएगी। There is some issue with the आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम इन एक्सेल में। ये असल में मैंने वो नया लैपटॉप में यूज कर रहा हूँ, तो इस वजह से ये की जो है वो कहते हैं एक्टिवेटेड नहीं है। तो मे बी आई मे नॉट बी एबल टू सॉल्व दैट इन एक्सेल, लेकिन खैर एक्सेल में मैं इसको सॉल्व करके आप लोगों को भिजवा दूंगा, तो आपको जो है फिर आइडिया हो जाएगा। तो मतलब ये कि आपने क्या करना है, आपके पास देखिए, इफ नॉट जो है, इफ नॉट आपके पास जो है वो 3 सेंटीमीटर पर आवर गिवन है। एफ सी जो है या एफ एफ जो है वो 0.5 सेंटीमीटर गिवन है। जब फार्मूले में आप इसको पुट करेंगे, तो आपके पास जो है एफ पी की वैल्यू आ जाएगी। एफ पी यहाँ पे जो है, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो ये एफ पी जो है, ये आपके पास जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। एफ पी जब आप कैलकुलेट करेंगे वैल्यू को डाल के, तो देखिए यहाँ पे आ गया आपके पास 2.94। तो 2.94 आ गया। अभी 2.94 जो है, वो आप इसको इंटेंसिटी के साथ कंपेयर करेंगे। तो इंटेंसिटी से रूल कहता है कि ये जो है ये इंटेंसिटी से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये आपको वैल्यू जो है वो इंटेंसिटी से ज्यादा दे रहा है। तो दैट इज व्हाई वी हैव सिलेक्टेड द इन्फिल्ट्रेशन रेट इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। तो जब इंटेंसिटी भी 1 है और रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन भी 1 है, तो हमारे पास जो है वो नेट रेनफॉल जो है वो 0 आ जाएगा। इस तरह फिर हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 2.82, अगेन इट इज मोर देन 1, वी टेक इट इक्वल टू 1, तो रेनफॉल एक्सेस इज मोर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसको आप जो है यहाँ पे अगर नीचे आ जाए, इस तरह आप ये कैलकुलेट करते जाएं, तो
यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो है रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन आ गया 1.98 और इंटेंसिटी हमारे पास है 2. नाउ इट इज फुलफिलिंग द कंडीशन. तो इट मीन्स कि हमने यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या लिया है, इसको हम जो एक्चुअली कैलकुलेटेड है वही 1.98 हमने इसको ले लिया. तो इंटेंसिटी आपके पास 2 है, रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन 1.98 है. जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्सेस रेनफॉल डेप्थ जो है वो आपके पास 0.02 आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे देखिए 1.71 है, इंटेंसिटी जो है वो 2 है, तो एक्सेस रेनफॉल जो है वो 0.29 आपके पास आ जाएगा. इस तरह जो है आप यहाँ पे देखें, इस तरह आप यहाँ पे देखें, इंटेंसिटी 3 है, कैलकुलेटेड रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन 1.44 है, फुलफिलिंग द कंडीशन. तो आपके पास इंटेंसिटी से रेनफॉल से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो है ये रेनफॉल एक्सेस आ जाएगा. सो एट द एंड जब ये सारी एक्सरसाइज आप कर लें तो एट द एंड यू विल गेट द टोटल rainfall this one, the total infiltrated water this one, and the total excess rainfall depth will be this one. तो ये देखें कि 52.5 सेंटीमीटर के रेनफॉल डेप्थ से यू आर गेटिंग ओनली 9 सेंटीमीटर ऑफ रन ऑफ. तो ये इसका ये इस मॉडल का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये आपको जो है वो ओवर एस्टिमेट करके जो है वो वैल्यूज दे रहा है. तो मजबूरन हमें उसके रेनफॉल के बराबर, और इनिशियली आपके पास जो है कितने उसे कितने पार्ट्स में जो है वो जीरो एक्सेस रेनफॉल जो है वो दे रहा है. तो इस वजह से दैट कुड बी वन ऑफ द प्रॉब्लम. तो इस वजह से जो है ये ज्यादा ये मॉडल जो है ये ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है. तो इस वजह से इसके मुकाबले में इसके बाद वाला जो है मॉडल है वो थोड़ा जो है वो ज्यादा रिलायबल है एज कंपेयर टू दिस वन. और वो मॉडल कौन सा है, वो है होल्टन मॉडल. होल्टन मॉडल जो है ही हैज इन advanced an empirical infiltration equation based on the concept that the infiltration rate is proportional to the unfilled capacity of the soil. मतलब